श्री शिवाय दोस्तों। 9 मई वैशाख मास प्रतिपदा है। इस प्रतिपदा का हमारे धर्म में बहुत खास महत्व है। इस वैशाख प्रतिपदा गुरुवार की रात सोने से पहले करें दीपक और लौंग का महाउपाय। आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा, तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, 9 मई को गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, यह कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 9 मई 2024 वैशाख महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में केवल 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10% लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप वैशाख महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आप महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है, क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से। यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है, उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्त, अगर आप अपने जीवन का 2-4-5 मिनट निकाल करके वैशाख महीने गुरुवार मतलब 9 मई 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है जो वैशाख महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे।
इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं। इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा, तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिली का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है? 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है। दीपक में आपको क्या डालना है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है, और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। वैशाख महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है? अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है ओम। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहां करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के वैशाख गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा? इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महा उपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे आपके ग्रह तारों से। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 9 मई 2024 गुरुवार की रात को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है
ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे, आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन सुख वैभव की आपको हासिली होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, एक इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा, ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। है कि गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। गुरु जी ने कहा है कि गुरुवार के दिन आपको 7 चने की दाल और हल्दी वाले उपाय से चूकना नहीं है और आज दशमी तिथि पड़ रही है तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी, आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दें, एक लाइक और चैनल को करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, गुरु बृहस्पति को मजबूत करने से हमें हमारे जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है। यदि हमारा किसी भी तरह का कार्य अटक रहा है, परिपूर्ण ही नहीं हो पा रहा है, तो हमें गुरु ग्रह को मजबूत करना बहुत अधिक आवश्यक होता है। लेकिन जब भी आपको ऐसा लगने लगे कि आपका जीवन बहुत ही दुर्भाग्य के साथ बीत रहा है, कि कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो पा रहे, तो जीवन में दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए भी आपको ये चमत्कारी उपाय करना चाहिए। तो गुरुवार का जो दिन है वो आपके दुर्भाग्य को दूर करने के लिए बहुत ही चमत्कारी होता है। लेकिन यदि आपका गुरुग्रह मजबूत अवस्था में नहीं, गुरुग्रह से जुड़ी यदि आपकी किसी भी तरह की समस्या है, तब भी आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। आपकी विवाह संबंधित कोई भी परेशानियां हैं, बुद्धि ज्ञान से जुड़ी कोई परेशानी है, साथ ही साथ जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति करना हो, जीवन से दुर्भाग्य को दूर करना हो और जीवन में भी सफलता की प्राप्ति करना हो, तो आपको यह उपाय अवश्य ही करने चाहिए। देखिए, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं, जो कि आपको चने की दाल से करना है, साथ ही साथ गुड़ से करना है और शहद से करना है। तो तीनों ही उपाय विशेषकर बहुत ही चमत्कारी हैं। चलिए दोस्तों, जानते सबसे पहले चमत्कारी उपाय के बारे में। इससे पहले आप सभी से प्रार्थना है कि वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो, इस उपाय के लिए आपको मात्र 7 चने की दाल लेनी है, यानी कि 7 चने की दाल लेनी है। लेकिन चने की दाल जब भी आप लेंगे तो वह कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ में आपको एक स्टील की कटोरी लेना है। इसमें आपको थोड़ा सा जल लेना है और इस जल के अंदर आपको गुड़ का टुकड़ा डाल करके थोड़ा सा गुड़ से युक्त जल तैयार कर लेना है। अब ये तीनों सामग्री लेकर के आपको गुरुवार के दिन भगवान शिव के मंदिर में पहुंच जाना है। देखो, मंदिर पहुंचने के बाद दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो चने की दाल है
उससे आपकी जो अपने गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उसमें आपको डाल देनी है। देखिए, आप 7 चने की दाल भी ले सकते हैं, 11 चने की दाल भी ले हैं, 21 चने की दाल भी ले सकते हैं और 41 चने की दाल लेते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। तो आपको 7 चने की दाल जो अपने लिए है उसे आपको गुड़ वाले जल के अंदर डाल देना है। अब दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक लोटा शुद्ध जल है तांबे के पात्र के अंदर, उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग के सीधे तरफ जहां गणेश जी का स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल को कार्तिकेय जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। फिर थोड़ा सा जल आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। थोड़ा सा जल आपको पार्वती माता के हस्तकमल पर समर्पित कर देना है और अंत में आपको थोड़ा सा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। अंत में थोड़ा सा जल आपको उस पात्र के अंदर बचा लेना है। यानी कि 5 स्थानों पर थोड़ा थोड़ा जल समर्पित करने के बाद आपको थोड़ा सा जल और उस पात्र के अंदर बचा लेना है। अब आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है। आपके पास जो चने की दाल है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है। गुरुवार का दिन है तो आपको एयूएम नमो भगवते वासुदेवा या इस मंत्र का जाप करना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जितने भी चने की दाल है, 7 है, 11 है, 41 है, जितनी भी है उतनी बार आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये जो चने की दाल जो थी उसे आपको शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे समर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभय इस मंत्र का जाप करते हुए ये उपाय करने से भाग्य जो है वह स्वर्ण के समान चमकने लगता है। आपके जीवन से जो भी दुर्भाग्य है वह दूर होता है। वो इस तरह से आपको यह उपाय कर लेना है। यह उपाय आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं दूसरे उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको 2 दीपक लेने होंगे। दोनों ही दीपक आप मिट्टी के भी ले सकते हैं और दोनों ही दीपक आप शुद्ध आटा मढ़कर उनके भी तैयार कर सकते हैं। अब दोस्तों, दोनों ही दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का उपाय करना होगा और एक दीपक के अंदर आपको लंबी बाती का उपाय करना होगा। लंबी बाती वाले दीपक के अंदर आप मौली वाला जो धागा आता है कलावा का, उसकी बाती का उपाय भी आप लंबी बाती वाले दीपक अंदर कर सकते हैं। देखिए, 2 दीपक वाला ये चमत्कारी उपाय केवल गुरुवार की रात्रि में ही किया जाता है। इसीलिए आपको इस उपाय को बहुत ही ध्यान से समझना। इसी के साथ में आपको 11 काले तिल के दाने लेना है और इसी के साथ में आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी भी लेनी होगी। अब दोस्तों, ये सभी सामग्री लेकर के आपको रात्रि के समय पहुंच जाना है अपने घर में जहां कहीं भी तुलसी जी का पौधा, तुलसी माता का निवास स्थान है वहां पर। दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो एक गोल बाती का दीपक, उसे आपको तुलसी जी के वहां पर प्रज्वलित करना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम नमो भगवते वासुदेवा यह इस मंत्र का 11 बार जाकर लेना है। अब देखिए दोस्तों, आप जो 11 काले तिल के दाने लेकर के आए हैं उन्हें आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और जो आपने गोल बाती वाला दीपक प्रज्वलित किया है माता तुलसी जी के वहां पर, उसके ऊपर से आपको इन काले तिल को घड़ी की दिशा में घुसमझा है। आपको अपना नाम और अपनी गोत्र को बोल देना है और फिर आपको इन काले तिल को उससे जलते हुए दीपक के अंदर डाल देने हैं। देखिए, काले तिल भगवान विष्णु के पसीने से उत्पन्न हुए हैं और जब भी हम यह दीपक गुरुवार की रात्रि में प्रज्वलित करते हैं तो इससे हमें हमारे कर्ज में राहत मिलती है। हमारे जीवन में धन प्राप्ति के नए नए मार्ग खुलते हैं। हमारा अगर कोई भी कार्य रुका हुआ है तो वह परिपूर्ण होता है। देखिए, गोल बाती का जो दीपक है विशेषकर हम माता तुलसी के वहां पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के निमित्त प्रज्वलित कर रहे हैं, क्योंकि गुरुवार का जो दिन है वह विष्णु भगवान और माता धन लक्ष्मी को समर्पित होता है। इस तरह से आपको यह दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब जो आपके पास लंबी बाती का दीपक है, एक छुटकी हल्दी है, तो इससे आपको लेकर के पहुंचना है अपने घर के मंदिर में। आपके घर के मंदिर में लक्ष्मी की जो भी प्रतिमा ही मूर्ति है उनके सामने सबसे पहले तो आपको ये लंबी बाती का दीपक रखना है। फिर आपको दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक को प्रज्वलित करते समय आपको ओम महालक्ष्मी इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब दोस्तों,
आपके पास जो एक छुटकी हल्दी है उसे आपको अपने सीधे हाथ में रखना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उस दीपक के ऊपर से 11 बार घड़ी की दिशा में घुसमझा है और आपको AUM महानमः मंत्र का जाप करते रहना है और इस एक छुटकी हल्दी को आपको उसी दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, एक छुटकी हल्दी वाला जो दीपक है आपके जीवन से दुर्भाग्य को समाप्त करता है। माता लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त करवाएगा, धन प्राप्ति के आपके जीवन में नए नए मार्ग बनाएगा। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय भी बहुत ही खास है आपके भाग्य को उदय करने के लिए। ये उपाय भी बृहस्पतिश्वर महादेव का ही है। विशेषकर आपको गुरुवार के दिन ही करना है, लेकिन इस उपाय के लिए आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र लेनी होगी। बेलपत्र जो है वह कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए। यदि आपको बेलपत्र नहीं मिल पाती है तो आप भगवान शिव के शिवलिंग पर जो छड़ी हुई बेलपत्र है उसे शुद्ध जल से धो करके उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आपको मात्र एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल लेना है और इसी के साथ मैं को मात्र आधा चम्मच या फिर उससे भी कम शहद लेना है। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के सबसे पहले तो आपको भगवान शिव के मंदिर में पहुंचना है। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपके पास जो बेलपत्र है, बेलपत्र में 3 पत्तियां होती हैं और ये जो तीनों पत्तियां जिससे डंडी से जुड़ी हुई होती है उसे डंडी पर आपको अपनी सीधे हाथ के जो पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें शहद लेना है और उस शहद को आपको इससे पर लगाना है। यानी कि तीनों पत्तियों को जोड़ने वाली जो डंडी होती है केवल उसी पर आपको इस शहद को लगाना है। उसके बाद आपको ये जो बेलपत्र है इससे महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। श्री शिवाय नमस्तु भी इस मंत्र का जाप करते हुए देखिए, बेलपत्र की जो चिकनी साइड है वह शिवलिंग से स्पर्श होगी और इसकी जो डंडी है वो जलाधारी की ओर रहेगी। इस तरह से आपको ये बेलपत्र भी समर्पित कर देनी है। अब दोस्त, पास जो एक लोटा शुद्ध जल है उससे आपको जो अपने बेलपत्र समर्पित किए हैं शिवलिंग पर आपको धीरे धीरे समर्पित करना है, लेकिन यह जल आपको 7 बार में समर्पित करना है। यानी कि आपको थोड़ा सा जल अर्पित करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर थोड़ा जल अर्पित करना है। इस तरह सबको थोड़ा थोड़ा जल 7 बार में शिवलिंग पर अर्पित करना है। यानी कि आपको एक लोटे जल से ही यह 7 बार करके जल समर्पित करना है। 7 बार में आपको ये जल समर्पित करना है और आपको लगातार बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। लेकिन जैसे ही ये जल शिवलिंग से होकर के जलाधारी को बह करके आएगा तो उससे आपको अपने सीधे हाथ में लेना है और इस जल का छिड़काव आपको अपने पूरे शरीर पर कर लेना है और बृहस्पतिश्वर महादेव का मन से स्मरण करना है। देखो, ये उपाय आपके भाग्य का उदय करता है और आपके दुर्भाग्य को दूर करता है, आप सब तरह की जीवन की समस्याओं को दूर करता है। तो बहुत ही आसान सा उपाय है, इस उपाय को भी आप कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो में हमने आपको 3 महा उपाय बताए हैं जो कि आपको गुरुवार के दिन करने हैं। अगर आपको उपाय से संबंधित कुछ भी पूछना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उपाय से दूर होती है धन से जुड़ी समस्या, जानिए हैरान कर देने वाले फायदे। साथ में हम आपको बताएंगे इसकी जड़ी, जो इसकी जड़ होती है उसके आपने कभी ना सुने होंगे, वह फायदे भी हम आपको इस वीडियो में एवं उपाय भी इस वीडियो के माध्यम से हम विशेष रूप से बताएंगे। दोस्तों, हीरे जितना लाभकारी है इस पेड़ की जड़ को धारण करना, जाने और भी विशेष बातें, सभी जानकारी को हम ध्यानपूर्वक जानते हुए चलेंगे। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो मन कर चलिए, मैं सौगंध दिखाता हूं कि आपको जो आपकी मनोवांछित इच्छा है वह पूर्ण हो जाए, या आपकी कोई भी मनोकामना है, इस छोटे से गूलर के फल से वह मनोकामना, इसकी जड़ से मनोकामना जरूर पूर्ण हो जाएगी, साथ में लाखों और करोड़ों। हमारे जो भक्त हैं उनकी हर एक मनोकामना इस छोटे से उपाय से पूर्ण हो जाती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस वीडियो को आप पूरा ही देखें, क्योंकि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपको और किसी यूट्यूब के माध्यम से ऐसी जानकारी न तो कोई जानता है, और जानता है तो वह बताता भी नहीं है। इसलिए आपको इस आप को पूरा देखना होगा, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी सिर्फ और सिर्फ आपको प्राप्त हो सके। साथ में इस वीडियो को आप लाखों और करोड़ों व्यक्तियों तक शेयर जरूर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी से वह भी लाभ ही लाभ उठा सके।
चलिए जान लेते हैं। सभी बातों को हम सनातन धर्म में पेड़ों के महत्व के बारे में विस्तार से बताया गया है। हिंदू धर्म में पीपल, तुलसी, बरगद, शामी जैसे कई पेड़ पौधों को बहुत पूजनीय ठान दिया गया है। माँ यथा है कि पेड़ पौधों में दैवीय गुण विद्यमान होते हैं। इन्हीं वृक्षों में से एक गूलर का वृक्ष है। इस वृक्ष का संबंध शुक्र ग्रह से होता है। कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए गूलर के पेड़ से जुड़े कुछ उपाय आपके लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। मान्यता है कि यदि गूलर के वृक्ष में नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए या इसके नीचे दीपक जलाकर रखा जाए तो आपकी कुंडली में शुक्र ग्रह मजबूत होता है। साथ ही धन से जुड़ी परेशानियां दूर होती। दरअसल शुक्र को धन और विलासता का ग्रह समझा गया है। कहा जाता है कि जिसकी कुंडली में शुक्र मजबूत स्थिति में रहता है वहां धन और ऐश्वर्य की कभी कमी नहीं होती, लेकिन जिसकी कुंडली में शुक्र कमजोर होता है वहां गरीबी और कंगाली छाती है। तो चलिए आज जानते हैं गूलर के वृक्ष से जुड़े कुछ लाभकारी उपाय जो आपको धनवान बनाने के साथ ही आपकी परेशानियों को भी दूर करेंगे। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर के पेड़ की लकड़ियों से हवन करते हुए मंत्र का जाप करें। ये उपाय कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत करने में मदद करता है। और साथ में आपको बता दी, यह जो आपकी ग्रह नक्षत्र होते हैं उन्हें भी यह विशेष रूप से सही कर देता है और आपके जीवन में फिर कोई कष्ट समस्या नहीं आती। ऐसे ही समझा जाता है कि जो व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है उसकी सभी मनोकामनाएं, इच्छाएं जरूर पूर्ण होती हैं। और शुक्र दिन किया गया उपाय गूलर के पेड़ से किया गया उपाय हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। इसलिए इस उपाय को जरूर ही हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, जिससे कि उसकी जीवन में चल रही परेशानियों को क्षण भर में ही दूर कर जा सके। चलिए अब हम आप अगला उपाय ही आपको बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो में आप अंत तक जरूर ही बनी रहे। सुख समृद्धि के यह उपाय बहुत ही कारगर समझा जाता है। आप अपने घर में चल रही परेशानियों से बहुत अधिक परेशान हो चुके हैं, निराश हो चुके हैं कि आप अपने जीवन में कुछ ही खुशियां नहीं बची हैं, तो आप इस छोटे से उपाय को आप जरूर ही कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में लाभ ही लाभ हो, साथ में आप पर मां लक्ष्मी की कृपा हो। इस उपाय को आप जरूर ही करिए। चलिए यह भी हम आपको विस्तार से बता देते हैं। यदि कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर स्थिति में तो व्यक्ति को भौतिक सुख सुविधाओं और धन से जुड़ी समस्याएं झेलनी पड़ सकती है। ज्योतिष के अनुसार कुंडली में शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए शुक्रवार के दिन गूलर का पौधा लगाए और फिर रोजाना उसमें पानी दे। मान्यता है कि जैसे जैसे गूलर का पौधा बढ़ता वैसे वैसे शुक्र मजबूत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आने लगती है। साथ में आपकी ग्रह नक्षत्र भी सही हो जाते हैं, क्योंकि कलर का वृक्ष कोई वृक्ष नहीं है, यह इसमें भगवान स्वयं नरसिंह देव वास करते हैं। ऐसा समझा जाता है कि जब हिरण्यकश्यप का वध हुआ था तब नरसिंह देव ने, जो विष्णु भगवान होते हैं, उन्होंने नरसिंह देव का अवतार लिया था और गूलर के वृक्ष में जब उनके नाखून थे, उनकी गर्मी उनकी शांत नहीं हो रही थी, तब उन्होंने गूलर के पेड़ के तने में अपने जो नाखून हुए थे वह गड़ा दिए थे। तो ऐसा समझा है कि जो गूलर का वृक्ष था उसे नरसिंह देव ने इतना वरदान दिया था कि जो भी आपके पेड़ से पूजा या आराधना करेगा उसकी सभी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण होती हैं। इसलिए गूलर के पेड़ को इतना महत्वपूर्ण वक्त समझा जाता है। इसलिए आपको भी गूलर के पेड़ के छोटे छोटे से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि लाभ ही लाभ हो, साथ में आपके परिवार एवं सभी व्यक्तियों को लाभ की लाभ। प्रेम, विवाह और संपत्ति के लिए एक छोटा सा उपाय इसके लिए बताया गया है। शुभ व्यक्ति करती है, उनके जीवन समस्या का हमेशा के लिए निवारण हो जाता है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार यदि प्रेम विवाह में अड़चन आ रही है और भूमि संपत्ति की जुड़ी समस्याओं से मुक्ति पाना चाहते हैं तो इसके लिए गूलर के पेड़ की जड़ को किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन निकालकर घर ले आए और गंगा जल छिड़क कर उसे पवित्र लें। फिर मन में अपनी इच्छा का स्मरण करते हुए उस जड़ को चांदी की ताबीज में रखकर पहने लें। इसके बाद फिर आपको कभी कोई समस्या नहीं आ सकती। ऐसे कि आपको हम बता दें कि इस छोटे से उपाय को करते हैं
तो आपकी हर एक मनोकामना इच्छा भी जरूर ही पूर्ण होती है। अगर आपकी शुभ विवाह की इच्छा होती है, वह भी बड़ी ही आसानी से इस परेशानी का भी वर्णन हो जाता है। जो व्यक्ति की लाभ का उपायों को करते हैं, उन व्यक्तियों के जीवन में कभी कोई समस्या फिर आती नहीं। आपको बता दें कि इस उपाय को हमने, जो कि अपने नाम सुना होगा, राजस्थान की एक बहन को भी बताया था और उसके विवाह की बहुत ज्यादा समस्या चल रही थी। पर जब हमने इस उपाय को उन्हें बताया और उन्होंने इस उपाय को किया, तो उन्हें इतना लाभ हुआ, उतनी उनकी शादी बहुत ही जल्दी उनकी प्रेमी के साथ हो गई और उन्हें लाभ ही हुआ। इसलिए आपको भी इस उपाय को, अगर आप इस परेशानी से जूझ रहे हैं, तो आपको इस उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे कि आपको लाभ ही लाभ हो और उनका जीवन है आज बहुत ही खुशहाली के साथ बीत रहा है। साथ में हम आपको बता दें कि उनके पति की नौकरी नहीं लगी थी, उनके पति की सरकारी नौकरी भी लग गई है और वह अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए जो माता है एवं बहनें हैं, हमारी जो इस चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। चलिए, अब हम आपको अगला उपाय और बता देते हैं, बुरी नजर से बचने के लिए। उपाय ऐसी कई माताएं बहनें होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है। नजर दोषी बहुत ही ज्यादा पीड़ित है। जैसे कि वह घर से तैयार होकर किसी शादी में खाना खाने के लिए या फिर किसी शादी में जाती है, अपने घर से कहीं दूर, तो ही जल्दी उनका सिर दर्द करने लग जाता है, यानी कि उन्हें नजर लगने लग जाती है। फिर उन्हें उनके जो शादी है उसको भी वह सही से नहीं कर पाती है। इसके लिए इस छोटे से उपाय को भी आप जरूर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी फिर इस समस्या का उन्हें कभी सामना ना करना पड़े। इसलिए आप इस छोटे से उपाय को जरूर ही कर सकते हैं। फिर आपको कभी भी नजर दोष से आपको कभी भी घबराना नहीं पड़े और आपकी कभी भी फिर आपको नजर नहीं लगेगी। चलिए, यह भी हम आपको बता देते, यदि आर्थिक संपन्नता, धन प्राप्ति, भूमि ध्वन खरीदने की इच्छा है, लेकिन काम बन नहीं पा रहा है, तो गूलर की जड़ चांदी के ताबीज में